हेलो एवरीवन। सो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट फाइलोजेनेटिक ट्री और हमने ये भी देखा था कि हम मेगा टूल को कैसे डाउनलोड करेंगे। सो फॉर डाउनलोडिंग मेगा टूल यू हैव टू गो टू द मेगा टूल पोर्टल एंड देयर यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड द फाइल विल बी डाउनलोडेड विद एन exe एक्सटेंशन और उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक आई हैव एक्सट्रैक्टेड एंड डाउनलोडेड दिस मेगा सॉफ्टवेयर। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल लर्न अबाउट द मेगा टूल because it is a heavy software, so it will take some time to start. तो इतने की मीन टाइम में आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, so it has been installed over the portal। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शंस दिख रहे हैं और मेगा टूल हमने डिस्कस किया कि इट इज यूज्ड टू एनालाइज द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द phylogenetic trees, which includes the different sophisticated algorithms for calculating or designing the phylogenetic tree. So there are different versions of the mega tool. It is used basically हम इससे बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। We can also design the phylogenetic tree, which is based upon the neighbor joining method, minimum evolution method, UPGMA method, maximum parsimony, maximum likelihood and bootstrap। हमारे पास मेथड्स होते हैं ट्री डिजाइनिंग करने के लिए। तो आपको यू शुड एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन जितना आप खुद एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। वी कैन जस्ट गिव यू द वे, बट यू हैव टू लाइक आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट्स। आप इसमें अलाइनमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन डू ब्लास्ट ऑल्सो। You can open a file. You can also export data। mega आपके पास एक्सटेंशन फाइल्स होनी चाहिए, वरना you have to convert those files to .mega extension। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सिमिलैरिटीज, आपका डिस्टेंस जो है ग्रुप विद इन द ग्रुप, आपको किस बेसिस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डाइवर्सिटी किस बेसिस पे निकालनी है, सिस्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। तो आपके पास क्लॉक्स भी हैं यहाँ पर जो आपको रिलेटिव क्लॉक भी आइडेंटिफाई करेगी। वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट, और आपकी जो स्टेटिस्टिकल एल्गोरिदम्स होती हैं वो भी आप उस डेटा पे लगा सकते हैं। तो आपको बहुत एक अच्छा पोर्टल है। इट इज अ गुड पोर्टल विच यू कैन यूज टू एक्सप्लोर मोर एंड लर्न हाउ टू डिजाइन द डिफरेंट phylogenetic trees। So basically what we will go on the examples एंड देयर हम कोई भी डेटा यहाँ से ले सकते हैं। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा। जब आप इसको यूज करते हैं तो इट डाउनलोड्स अ लॉट ऑफ फाइल्स ऑन योर सिस्टम। so you can I am selecting for this Drosophila। okay, so I will open the data now। हमारे पास क्या है, ये डेटा लोड हो चुका है। this is the file and these are the sequences which is it is consisting। These are the different strains of the Drosophila like Niagara, Mimica, Heteronua, Mullary and the Melanogaster। तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पास 11 टैक्सा है। देयर इज अ बिग सीक्वेंस व्हिच इज हेयर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है आपके पास। अब आपको, क्योंकि हम जब इवोल्यूशन की बात करते हैं तब हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट द प्रोटीन सीक्वेंस। ज्यादातर एस्पेक्ट्स में वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ही आपको पता चलता है कौन सा कोडिंग रीजन है, कौन सा नॉन कोडिंग रीजन है। बिकॉज द प्रोटीन अगर हम नहीं ले पाते, बिकॉज प्रोटीन इज द ओनली द कोडिंग पार्ट ऑफ अ जीनोम, तो हम उससे नॉन कोडिंग पार्ट का इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। इसलिए हमें होल जीनोम की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड डीएनए, दैट इज द डीएनए, हम उसकी बात करेंगे। और डीएनए सीक्वेंसेस को मैक्सिमम केसेस में हम लेते हैं। तो आप यहाँ पर मॉडल्स भी बना सकते हैं। तो वी विल गो, हम क्या करना चाहते हैं, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पेयर वाइज डिस्टेंस। तो आप जितने भी थे, लाइक 11 नोड्स थी हमारे पास, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा मेथड आपको, बूटस्ट्रैप मेथड चाहिए या फिर कोई ऐसा आपने सोचा नहीं है, बूटस्ट्रैप प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि रेप्लिकेशंस हमें कितने चाहिए। यू कैन ऑल्सो, क्योंकि ये आप सब खुद से कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उतना ही टाइम इसे प्रोसेसिंग में लगेगा।
तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस इसके ट्राई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन आपको किस पे करना है, सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस या अमीनो एसिड्स में कन्वर्जन कराना है, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन लेने हैं, या फिर रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म रखना है। तो आप, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास सीक्वेंसेस है, आप उनके साथ जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बन के आया, और आपको पता ही होगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स, हमारे पास 11 सीक्वेंसेस जो थी वो यहाँ पर इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम्स एंड रोज में हमारे अरेंज हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस है, यहाँ पर हमारा 0 0 होता है, बिकॉज द राइट एंड द लेफ्ट जो हमारे पास दो ये कोन्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं, तो इसलिए हम हाफ फिल्ड ही करते हैं एक मैट्रिक्स को, नॉट बोथ द फील्ड। तो हमें पता चल जाएगा, आई कैन ऑल्सो फाइंड कि इसमें से इसी के बेसिस पे मैं एवरेज निकाल सकती हूँ सबका। तो ओवरऑल एवरेज 0.21 निकला, मतलब मिनिमम डिस्टेंस इतना तो था ही। वी कैन ऑल्सो, मतलब हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इस टूल के अंदर। आपको साइटेशन करना है, डिस्प्ले देखना है, आपको अलग से सॉर्टिंग करनी है, आप ऊपर वाला मैट्रिक्स भी देख सकते हो ना, आपको नहीं उसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर डिफरेंट हमारे जो मेथड्स है उसमें। ओके, तो हम यहाँ पर ये चीज, इसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है डिस्टेंस मैट्रिक्स के बेसिस पे, कि जो सबसे कम डिस्टेंस वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा नियरली प्रेजेंट है, मतलब उसके बीच में ज्यादा कनेक्शन है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक अब हम डिजाइन करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री, जो हमारा मेजर मेथड। तो यहाँ पर आप नेबर ज्वाइनिंग मैंने मेथड सिलेक्ट किया, आप और भी कोई मेथड है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डायग्राम जो है वो हमारा बन के आ जाता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो स्टडी, ये इसका साइटेशन है। इफ यू आर यूजिंग दिस डायग्राम इन योर पब्लिकेशन, तो साइटेशन इज मस्ट, हमेशा साइटेशन करना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चलता है कि इवोल्यूशनरी डायग्राम जो था वो यहाँ पर प्रेजेंट था। और ये जो हमारा नोड है, ये पेरेंटल नोड है, जिसका हमें 0.050 जो है वो हमें दिया गया लेंथ है उस पीरियड का, जिसपे से हम पता कर सकते हैं कि हाँ कितना हमें टाइम लगा। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट विज ट्रीज भी हैं जो आप लॉन्च कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ये आपकी फाइल यहाँ पर अलग से एक पोर्टल बन जाएगा, आप सेशंस भी सेव कर सकते हो उसमें, अगर आपको अभी वर्क नहीं करना है, थोड़ा टाइम बाद वर्क करना है, तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो ये हमारे पास मिमिका एंड नाइक जो है नाइग्रा, तो बेसिकली ये तो हमारा नाइग्रा जो है वो अलग ही हमारा डेविएट हो गया। बट यस, ये जो है जो मिमिका है वो इससे, और अगर हम बात करें क्लोजली रिलेटेड, तो ये एफी मीन डिस्जंक्टा एंड हेट्रोन्यूरा जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है और ये डाइवर्ज नहीं कर रही है। तो हम ये बोलेंगे तो इवोल्यूशन जो है ये थोड़ा पहले हुआ था एलोबिटा में, और कैसी फेमर में जो है वो रिसेंटली हुआ है। बिकॉज आप देखेंगे तो लेंथ, इनकी लेंथ, तो जितनी कम लेंथ उतना ही हमारा एंसेस्ट्रल वो सीक्वेंस होगा, और जितना बड़ा ज्यादा साइज होगा लेंथ का उतना ही ज्यादा वो रिसेंट होगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हम रिसेंट ही बात कर रहे हैं, या फिर हमने उस चीज से पहले ही हमने उस पर बात कर ली थी। तो आप डिफरेंट ट्री, जैसे नेबर ज्वाइनिंग हो गया, मिनिमम इवोल्यूशन की मैं बात कर लेती हूँ, एक दो ट्रीज मैं आपको शो कर देती हूँ, रेस्ट आप खुद से देख सकते हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देखना कि क्या है, वो क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंस है भी या नहीं है। सो यू शुड चेक दोज डिफरेंसेस, ये डिफरेंट हमारे पास। जैसे अभी यहाँ पर ऑप्शन आता है आप क्रॉस कर रहे हो तो आप सेव भी कर सकते हो सेशन को। तो मेगा टूल बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है, और इससे आप हमारा जो है एनालाइज कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स आप देख रहे हो ना यहाँ पर, वो सब डिफरेंट एल्गोरिदम्स, मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि डिफरेंट एल्गोरिदम पे बेस्ड है।
तो आपको जो इनमें मतलब जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स सेम होंगे बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम डेटा, बट यस उनके बीच में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। I hope so this session for the mega tool was helpful for you। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई नया टूल है जो आप सीखना चाहते हैं रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल लव टू डू फॉर दैट, लाइक आई विल लव टू डू दैट। थैंक यू। प्लीज शेयर, प्लीज like and share and subscribe। Thank you।